दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आया हूं। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें। कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। आपकी जो डाउट है, क्वेरी है, इसमें रिजॉल्व हो जाएगी। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को सुने। आपके लगातार कॉल, मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं जिसका आंसर मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। पिछला वीडियो हमारा जो 10th और 12th को लेकर आदेश आया है एमपी गवर्नमेंट का भर्ती परीक्षाओं के लिए, भर्ती परीक्षाओं को ना करके अब मेरिट बेस पर भर्ती करने के लिए बोला है। तो इसमें जितने भी फॉर्म भरे हैं, अभी जितनी एग्ज़ाम पेंडिंग है या जिनकी एग्ज़ाम डेट धीरे धीरे बढ़ रही है, चाहे एमपी पुलिस की बात हो, एमपी टेट वर्ग 3 की बात हो, इनमें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं। तो उनने ये प्रश्न पूछा है। अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप जुड़े नहीं हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन, जितनी ऑथेंटिक न्यूज़ मैं देता हूँ, करेक्ट, रिलायबल, भरोसेमंद, वो आप तक पहुँच सके और लगातार अपडेट आपको मिलते रहें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सएप कर दें। ये नंबर है 9981167757। लगातार प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल सारा कुछ आपको मिलेगा। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, और प्ले स्टोर से भी आप लोग एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जितने भी फ्री टेस्ट होते हैं संडे को और पेड बैच में जितने टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, पीडीएफ टेस्ट भी मैं भेजता हूं ग्रुप में, और इसके साथ साथ संबंधित एग्जाम की प्रिपरेशन, अभी ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगी, नोट्स घर पर भी भेजे जा रहे हैं, पीडीएफ से भी दिए जा रहे हैं। तो तुरंत तैयारी करें, क्योंकि अब ये हो सकता है कि आपके लिए आखिरी मौका हो। जितने भी एग्जाम फॉर्म अभी भर चुके हैं वो एग्जाम तो कंडक्ट कराए जाएंगे पीवी के द्वारा। अभी एमपी पुलिस की बात करें, एमपी टेट वर्ग 3 की बात करें, जितने एग्जाम के मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्म भर चुके हैं और कोविड-19 की वजह से उनकी एग्जाम डेट लगातार आगे बढ़ रही है, तो आप ये मानकर चलिए वो एग्जाम तो इस बार होंगे ही। अभी जैसे आपने देखा होगा टेंटेटिव डेट्स में पीवी के एग्जाम कैलेंडर, एग्जाम शेड्यूल के अंदर, तो एमपी पुलिस की अक्टूबर नवंबर दिख रही है, और मतलब दिसंबर के आसपास आपकी एमपी पुलिस, दिसंबर के पहले और दिसंबर या दिसंबर के बाद एमपी टेट वर्ग 3 की एग्जाम डेट दिख रही है। लेकिन अब ये निर्भर करता है कोरोना के ऊपर। अगर कोरोना बढ़ गया या बढ़ते लॉकडाउन लग गया या कोरोना बढ़ गया, केसेस बढ़ गए, तो हो सकता है कि ये फिर से पोस्टपोन हो जाए, जैसा अभी तक हुआ है। एमपी पुलिस की डेट भी बढ़ी है 2 बार, एमपी टेट वर्ग 3 की डेट बढ़ी है 3 बार। अगर फिर से ऐसे हालात बनते हैं तो इस बार आपकी डेट नहीं बढ़ेगी। फिर हो सकता है कि 10वीं और 12वीं की मेरिट के आधार पर आपका मेरिट बनाई जाए और उसके हिसाब से आपका चयन किया जाए। लेकिन हम लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने विरोध किया था, अभी भी हम इस वीडियो में भी विरोध कर रहे हैं, और ना सिर्फ वीडियो से विरोध कर रहे हैं बल्कि अभी आप लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनिटी में आएँ। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये चैनल है जो आपका परिवार है, आपकी आवाज़ है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि जो 10th और 12th पर परसेंटेज बेस पर सरकार सिलेक्शन करने की बात कर रही है, इसका लगातार विरोध हो, इतना विरोध हो कि सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़े। क्योंकि 10 और 12 लाख की तादाद में अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो वो 10 और 12 लाख फॉर्म उनके नहीं होते जिनकी 90% से ज़्यादा है या 80% से ज़्यादा हैं। उनमें अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म ज़्यादातर सेकंड डिवीजन वालों के होते हैं, या उनके होते हैं जो 50-60% के बीच में है या 60 और 70% के बीच में है। तो बेरोजगारी इस लिहाज से कम नहीं होगी कि आप 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर चयन करें। भर्ती का सबको मौका दें, नौकरी का सबको अवसर दें। अगर आप डायरेक्ट भर्ती नहीं दे सकते, डायरेक्ट नौकरी किसी को नहीं दे सकते, तो कम से कम उसको इतने अवसर उपलब्ध जरूर कराएं ताकि वो जॉब ले सकें, प्रयास कर सकें। इसलिए अभी जितना जो भी चल रहा था वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एग्ज़ाम सरकार करा नहीं पा रही है। खुद की नाकामी है, खुद की असफलता है, जिसको आपको नया प्रारूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से 10वीं और 12वीं के प्रतिशत के आधार पर भर्ती करने की बात कर रहे हैं। सरकार की असफलता है, सरकार की नाकामी है। इसलिए क्योंकि सरकार 2017 से ना तो पुलिस की परीक्षा करा पाई है, और जो शिक्षक भर्ती है वो 8-10 साल के बाद शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई। 3 साल पहले वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्जाम हुआ, उसकी ज्वाइनिंग अभी तक दी नहीं है। एमपी टेट वर्ग 3 का लगभग 2 साल होने वाले हैं, फॉर्म भराए हैं लेकिन अभी तक उसकी परीक्षा नहीं कराई है। तो ये सरकार की खुद की नाकामी है, ठीक है, जिस वजह से वो नए नए नियम ला रहे हैं और हर्जाना भुगतना पड़ता है जितने अभ्यर्थी होते हैं, जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनको। सरकार खुद अपना अगर दिमाग लगाए, सोचे चीज़ों को, तो समझ में आए। चलो माना कि आप अलग अलग एग्जाम लेते हो, अलग अलग फॉर्म भराते हो, फिर उनके अलग अलग
रिजल्ट आते हैं, अलग अलग भर्ती होती है, ये सारा कुछ करने से बेहतर है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आप कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट लीजिए, एक कॉमन भर्ती परीक्षा, जैसे ग्रेड 3 समूह 3 हो, समूह 4 हो, तो ऐसे समूह वाइज आप एक एग्जाम लीजिए, फिर उसमें मेरिट बनाइए, फिर जितने विभागों में उसमें उसके हिसाब से भर्ती करिए, तो ना बार बार फॉर्म भरने पड़ेंगे, ना बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, ना बार बार आपको परेशान होना पड़ेगा, और मेरिट भी नीचे गिरेगी। क्योंकि अगर एक विभाग में सिलेक्शन हो गया बच्चों का, तो दूसरे विभाग में दूसरे बच्चों का सिलेक्शन होगा, तीसरे विभाग में तीसरे बच्चों का, मेरिट भी गिरती चली जाएगी। अगर आप ये आजकल जो 4G जमाना चल रहा है, 5G आने वाला है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इस तरीके का दिमाग अगर आप कुछ अलग दिमाग लगाएंगे, कुछ क्रिएटिव दिमाग लगाएंगे, तो वो सभी अभ्यर्थियों को भी अच्छा लगेगा, समाज के लिए हितकर होगा, बेरोजगारी उससे दूर होगी। और अगर आप ये पुराने तरीके का पैटर्न अपनाएंगे, ये पहले जमाने में होता था 10वीं 12वीं में प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन, अब बीच में ऑनलाइन एग्जाम होने लगे थे, अब कॉमन एग्जाम आप कराइए, कुछ अलग करिए। अगर अभी आप बार बार एग्जाम नहीं करा सकते कोरोना काल में, तो आप कुछ अलग कराइए, कॉमन एग्जाम कराइए, फिर उससे भर्ती कीजिए। जिसमें फिजिकल होता है उसका फिजिकल कराइए, जेल पहरी हो गया, MP पुलिस हो गया, MP SI, इनका फिजिकल होता है तो इनका फिजिकल कराइए रिटर्न के बाद मेरिट बनाकर। और बाकी जिनमें अलग क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आप जैसे किसी में CPCT मंगाते हैं, किसी में कुछ और मंगाते हैं, तो ये आप अलग क्वालिफिकेशन, ये विभागीय एक कॉमन एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट बन जाएगी, उसके बाद विभाग अपनी अलग अलग जो क्वालिफिकेशन मंगाते हैं वो रख सकते हैं और चेक करके वेरिफिकेशन करके जॉब दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो MP पुलिस के फॉर्म भरे थे, MP टेट वर्ग 3 के फॉर्म भरे थे, या अन्य परीक्षाओं के मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉर्म भरे थे, वो अभ्यर्थी परेशान ना हो। अभी जो टेंटेटिव डेट आपकी दिख रही है, या जो एग्जाम शेड्यूल के अंदर आपका महीना दिख रहा है कि इस महीने में आपके एग्जाम होंगे, फिलहाल तो उसके एग्जाम होंगे, ये बात पक्की है, जो फॉर्म भरे हैं उनके एग्जाम होंगे। लेकिन अगर अब फिर से कोरोना का साया आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, केसेस बढ़ते हैं, और फिर से अगर सरकार को डेट बढ़ानी पड़ती है, पोस्टपोन करना पड़ता है, तो हो सकता है कि इस नियम के तहत वो भर्ती करें, जो नियम लाने की ये बात कर रहे हैं। और शिक्षक भर्ती में 10वीं 12वीं का कोई माजरा नहीं है, क्योंकि उसमें BEd DEd भी मंगाते हैं, वो एक अलग तरीके की परीक्षा होती है। तो शिक्षक भर्ती में 10वीं 12वीं का कोई मतलब मुद्दा ही नहीं उठता है। और इसके अलावा CPCT की बात करें, CPCT का एग्जाम 7 और 8 तारीख को हो चुका है, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे। 7 तारीख का पेपर थोड़ी इजी आया था, 8 तारीख का पेपर थोड़ी सा हार्ड आया है। 7 तारीख को क्वालिफाई बहुत सारे बच्चे हुए हैं, 8 तारीख को थोड़ी सी कम संख्या में क्वालिफाई बच्चे हुए हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, निराश ना हो। अभी जितने लोगों ने इस बार एग्जाम नहीं दिया है, आकर जुड़ जाएं, CPCT की स्पेशल में तैयारी कराता हूँ। टाइपिंग आपको खुद करनी है, सेल्फ करनी है, प्रैक्टिस खुद घर पे भी कर सकते हैं, या सेंटर पर जाकर कहीं टाइपिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो थ्योरी पार्ट है उसकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। कंप्यूटर जो आपका 53 नंबर का आता है उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा। 22 नंबर का जो कॉमन पार्ट आता है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा। ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। तो लगातार आप जुड़ के अगर अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो अब आपका अगला एग्जाम अक्टूबर में होगा। अभी अगस्त में आपका एग्जाम हुआ है, सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। अभी जिसने एग्जाम दे दिया है वो पूछ रहे हैं उनका स्कोर कार्ड कब तक आएगा, या जो उनकी मार्कशीट है वो कब तक आएगी। पहले तो 10-15 दिन के अंदर आ जाती थी, लेकिन अब थोड़ी सा टाइम लगने लगा है। लेकिन इस माह के अंत तक आपका स्कोर कार्ड जारी हो सकता है। मैंने भी अभी CPCT की वेबसाइट पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करके पता किया है कि CPCT एग्जाम में इस बार जो अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जिनका पेपर नहीं निकल पाया या टाइपिंग नहीं निकल पाई है, क्या वो अगली बार एग्जाम दे सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे यही बताया गया है कि जो एक अभ्यर्थी इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो अभी 6 महीने तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जितने अभ्यर्थी पुराने हैं वो अपना हिंदी टाइपिंग और पेपर निकाल चुके हैं, मतलब हिंदी क्वालिफाई अगर कर चुके हैं और फिर से अब कंप्लीट CPCT करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश टाइपिंग भी निकालना चाहते हैं, हिंदी टाइपिंग भी निकालना चाहते हैं और पेपर भी निकालना चाहते हैं, उनने बोला है ऐसे अभ्यर्थी एग्जाम दे सकते हैं। और अगर इन केस वो पास नहीं होते हैं तो पुराना वाला स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा, और अगर नए वाले में आप कंप्लीट CPCT कर लेते हैं तो आपका ये भी जो डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका मतलब वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन थी वो मैंने आपकी दूर कर दी है। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि अगर 1% आप मान लें कि 10वीं और 12वीं के आधार पर आपका मेरिट बनता है और चयन होता है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम होते हैं, ASI LDC हो, हाई कोर्ट हो, पटवारी हो, ग्रुप 4 हो, ऐसे काफ़ी विभाग हैं जिनमें न सिर्फ 10वीं 12वीं की परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होगा, अगर 10वीं 12वीं की परसेंटेज के हिसाब से मेरिट भी बनी तो वो भी CPCT आपका मंगाएंगे। इसलिए CPCT तो हर हाल में जरूरी है, चाहे आपका ऑनलाइन एग्जाम हो, रिक्रूटमेंट टेस्ट हो या ना हो, डायरेक्ट आपकी मेरिट बेस पर अगर सिलेक्शन हुआ तो भी
सीपीसीटी तो आपको लगना ही है। सीपीसीटी वाले बहुत सारे करना चाहते हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जुड़े हैं, मेंबर जुड़े हैं ग्रुप में जो सीपीसीटी करना चाहते हैं, लेकिन वो पूछते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊं, सीपीसीटी करने के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है। लेकिन पटवारी हो, एएसआई, एलडीसी हो या जितने और विभाग हैं जो सीपीसीटी मंगाते हैं, वो सीपीसीटी के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा भी मंगाते हैं। अब अगर 12वीं उन्होंने योग्यता मांगी है तो वो डीसीए या पीजीडीसीए 2 में से एक कोई ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है तो वो पीजीडीसीए ही लेंगे। ठीक है, 1 वर्ष का, अगर आपके पास बीसीए है, एमसीए है, वो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन 1 वर्ष का कम से कम पीजीडीसीए लगेगा ग्रेजुएशन के बाद, और 12वीं के बाद आपका डीसीए लगेगा। सीपीसीटी आप 12th के बाद कभी भी कर सकते हैं। और एक कंफ्यूजन है एमपी टेट वर्ग 3 के स्टूडेंट के मन में कि क्या उन्हें भी सीपीसीटी करना है। देखिए, सीपीसीटी एक अलग तरीके का विभाग होता है, उसके लिए मंगाया जाता है। ये आपका शिक्षा विभाग अलग है। टीचर बनने की योग्यताओं में बीएड, डीएड, डीएलएड मंगाया जाता है, और ये कंप्यूटर जैसे ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर क्लर्क हो गए, ठीक है, या आईटी संबंधित कोई भी विभाग हो उसमें सीपीसीटी मंगाते हैं। तो टीचर बनने के लिए सीपीसीटी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। काफ़ी कुछ मैंने आपको क्लियर करके बताया है इस वीडियो में। अगर अब भी कोई डाउट है मन में तो आप लोग मुझसे पूछें। और एक बात, अभी आप लोग अगर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 3 की कर रहे हैं और मुझसे जुड़े नहीं हैं तो तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपके लगातार टेस्ट ले रहा हूँ। जब से आपके फॉर्म भरे हैं जनवरी से मैं आपके ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ। संडे को फ्री टेस्ट होता है, बाकी दिन पेड बैच के अंदर टेस्ट होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको डेमो में नोट्स, क्लासेस और टेस्ट भी मिल जाएंगे। बैच के अंदर मैं आपको फ्री बैच के अंदर जोड़ दूंगा। सभी के फ्री बैच बने हैं एप्लीकेशन के अंदर, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपी टेट हो, एमपी पुलिस हो। इसके अलावा और रीट का भी अभी प्रिपरेशन में शुरू कराने वाला हूँ, क्योंकि अगला नंबर रीट का ही है। ठीक है, रीट का अभी सितंबर में एग्जाम है। रीट हो गया, सीटेट हो गया, एमपी टेट हो गया, ये तीनों तो मैं कवर कराते ही चल रहा हूँ आपका बहुत पहले से। अभी एमपी पुलिस पर भी फोकस करेंगे, एमपीपीएससी प्री की भी जल्दी से नोटिफिकेशन आने वाला है। और बाकी अब जितने लोग सीपीसीटी क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें फोकस करना है। पटवारी हो गया, ग्रुप 4 हो गया, एएसआई, एलडीसी हो गया और हाई कोर्ट हो गया, इस पर। तो मैं इसके लिए भी आपका टाइम टेबल या शेड्यूल बना दूंगा प्रिपरेशन के लिए। जल्द से जल्द आपको डेट बता दूंगा कितने तारीख से आपके बैचेस शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस के। फटाफट आपको जुड़ना है। और सीपीसीटी जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं जुड़ जाएं। सितंबर छोड़ के अक्टूबर में आपका पेपर होगा, सितंबर में फॉर्म भरेंगे। 40-50 दिन बहुत पर्याप्त हैं, बहुत सफिशियंट दिन है 40-50 दिन आपकी हिंदी टाइपिंग के लिए, इंग्लिश टाइपिंग के लिए और थ्योरी पार्ट में 50 नंबर से ज़्यादा लाने के लिए। तो कंप्लीट सीपीसीटी की आप तैयारी करें अभी से, आज से ही लग जाएं जितने नए कैंडिडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर अभी से आप तैयारी करेंगे। 11 तारीख से मैं, अभी बहुत सारे बच्चे आएंगे ग्रुप में जुड़ेंगे, उन्हें जोड़ना है, बताना है। 11 तारीख से आपका नया शेड्यूल में जारी कर दूंगा, नई तैयारी कराना शुरू कर दूंगा नए सिरे से। तो पुराने लोगों की भी तैयारी हो जाएगी, नए स्टूडेंट की भी तैयारी हो जाएगी और बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे ग्रुप से अभी मैंने जितने लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर लड़कियां, फीमेल कैंडिडेट ने ज़्यादा क्वालिफाई किया है। ठीक है, और मेल कैंडिडेट ने भी क्वालिफाई किया है। लेकिन लास्ट में जितने लोग आते हैं, कोई 5 दिन पहले आता है, कोई 7 दिन, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, कोई 2 दिन, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं 1-2 नंबर से। तो किसी को रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी से जुड़ेंगे तो 50 नंबर से ज़्यादा आएंगे। और अगर लास्ट में आगे जुड़ेंगे 2-4 दिन पहले, तो मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।